नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो यहाँ पे दोनों टाइप के वेव्स के लिए डिस्कशन होगी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी होगी और स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए भी होगी। ठीक है, एज वी सेल थ्रू सो विल बी सीइंग कि किस टाइप से वेव्स होंगे। ठीक है, speed of a mechanical wave is determined by the restoring force set up in the medium. It is distributed in the inertial properties of the medium. तो mechanical wave किस किस के वजह से होता है? restoring, जो पहले भी मैंने बता रखा है। speed is determined the two parameters, that is restoring force या फिर restoring stress वगैरह, and the other is inertial properties. inertial properties मतलब कि mass density और लीनियर मास डेंसिटी हो गया, एक्चुअल मास डेंसिटी हो गया, वो जो भी है मतलब उन सारे दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, द स्पीड इज एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मर एंड इनवर्सली टू द लेटर। मतलब जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स और स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द inertial property, that is the mass density और linear mass density और whatever। इस तरीके से शायद प्रोबेबली ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, so for the waves in the string, the restoring force is provided by the tension in the string. The inertial mass property will be the linear mass density in the case of the string. अब waves on a string की बात कर लेते हैं। जैसे पहले तो हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव्स का एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसमें दो पैरामीटर्स थे ना, तो यही रिस्टोरिंग फोर्स का कौन काम कर रहा है इसमें? वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये कौन देता है? ये टेंशन इन द स्ट्रिंग देता है, जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है। और इनर्शियल प्रॉपर्टी कौन देता है? लीनियर मास डेंसिटी देता है, दैट इज म्यू देता है। म्यू इज द मास ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो टेंशन और इस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे और लीनियर मास डेंसिटी पे, इसका जो स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या है उसमें ट्रांसवर्स वेव होता है, उस पर डिपेंड कर रहा है। यूजिंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन एंड एग्जैक्ट फार्मूला फॉर द वेव स्पीड ऑन द स्ट्रिंग कैन बी डिराइव्ड, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू जो डेरिवेशन में थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक है, इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स फार्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग को पता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आ पाता, क्योंकि जो मतलब जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो इक्वेशन का जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसके बारे में तो डायमेंशन कुछ नहीं बताता ना, कांस्टेंट कितनी वैल्यू है कांस्टेंट की वो नहीं पता रहता, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बता सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेंगे, जैसे हम लोगों के पास दो पैरामीटर्स हैं, वेव स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टी इनवर्स, LT-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है, ये स्पीड ऑफ द वेव की बात कर रहे हैं। अब ज़रा आ जाते हैं लीनियर मास डेंसिटी पर, जो कि मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर, और उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ML-1। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन हो गया लीनियर मास डेंसिटी का। उसी तरीके से टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन क्या है? बेसिकली फोर्स है, तो फोर्स का तो हमको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं यार, तो इसका हो जाता है ML-T-2, ये इसका डायमेंशन होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब इन दोनों को हम कैसे मतलब कि कोरिलेट करें, किसको? लीनियर मास डेंसिटी को और टेंशन को, कि हम लोगों का जो डायमेंशन है इससे मैच कर जाए। ठीक है, अब अगर हम लोग कोशिश करेंगे कोरिलेट करने के लिए, तो हम लोग को एग्जैक्टली क्या मिलेगा? अगर हम टेंशन को डिवाइड कर देते हैं, मान लो T डिवाइडेड बाय म्यू ले लेते हैं अगर मान लो, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन का डायमेंशन है ML-T-2, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया किससे? ML-1 से, तो m और m तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा? L-2 बच जाएगा ना, ये देखो L 1+1 हो जाएगा और T टू द पावर
-2 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इसका हो जाएगा, तो L⁻², बन जाएगा। अगर आप देखेंगे ना L⁻², हो जाएगा ढंग से देखने पर। देखो ये L ऊपर में है, L-1 नीचे में है, L-1 ऊपर चला गया तो L² हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली L²T-2 क्या है, L⁻T-1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, L⁻T-1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, और L⁻T-1 किसका है, वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होल स्क्वायर का डायमेंशन है T/μ के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी का जो होल स्क्वायर का डायमेंशन है T/μ के बराबर, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, √T/μ के बराबर आ जाएगा, वेयर T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड μ इज द मास डेंसिटी, ए लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये डायमेंशनल फार्मूला से तो खाली यही मिल सकता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग C से रिप्लेस कर देते, तो V = C इंटू √T/μ। एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर पाया गया C की वैल्यू 1 एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला गया। उसके बाद फिर हमको क्या पता चला है, हम लोग को पता चला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, C की वैल्यू 1 है, √T/μ है यार, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, ये क्या है, T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। अब इसके बाद यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, ठीक है। पहुँचने के बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द स्पीड वी डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, मतलब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीडियम है और स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जो वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिंग में, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, दैट इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विच इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एंड द linear mass density of the string. Tension is the property of the stretched of the string arising due to external force. It does not depend on the wavelength of the frequency of the wave itself. ठीक है, तो टेंशन या स्पीड जो है ना, वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पे टेंशन डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड टेंशन विच इज एन एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेव का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के वजह से वो टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आगे चल के हम हायर स्टडीज़ में वी विल कम अक्रॉस कुछ ऐसे भी टाइप के वेव होंगे जिसका जो स्पीड है ना, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मतलब स्पीड विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्टर्बेंस, ठीक है। ऑफ द टू पैरामीटर्स लैम्डा एंड म्यू, द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जनरेटेड। मतलब कि एक तो फ्रीक्वेंसी है, दूसरा वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी कौन डिटरमाइन करता है, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जहाँ जो सोर्स है डिस्टर्बेंस का, जिसने ये डिस्टर्बेंस फर्स्ट प्लेस पे क्रिएट किया है, वो उस वेव का फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रोपोगेशन ऑफ द पल्स ऑफ द रोप। इसको क्या करोगे कि आप यहाँ पर एक वेट टांग दिया आपने और ये दोनों रोप को ऐसे गठान बांध दिया, मतलब ऐसे फिक्स कर दिया, और यहाँ पर ज़ोर से लाठी से मारा, तो आप देखोगे कि वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के वापस ऐसे 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 आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसे 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 आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, 3-4 बार रिफ्लेक्ट होगा, फिर फाइनली डाई आउट करेगा। ऐसे देख सकते हैं। तो इस प्लेस में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मतलब टाइम वाइम, लेंथ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और इन सबसे हम इस वेव की वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम एंड द फ्रीक्वेंसीज देन फिक्सेस द वेवलेंथ, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम है, जो कि आपके टेंशन इन द स्ट्रिंग और लीनियर मास डेंसिटी इन सब पे जो डिपेंड कर रहा था, और जो फ्रीक्वेंसी है जो कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे डिपेंड करता था, ये वेवलेंथ को डिटरमाइन करने में काम आते हैं, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग तो कोई भी वायर कुछ भी होगा ना, तो वो स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है कि नहीं, दैट एनी वायर विल बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग, राइट। सो अब ये यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, अ स्टील वायर 0.02 मीटर लॉन्ग हैज़ अ मास ऑफ इतना, इफ द वायर इज अंडर द टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द वायर। अब देखो मास कितना है, इतना kg है, ये मास है। लेंथ कितना है, ये लेंथ है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद टेंशन कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। तो सारे SI यूनिट में है, तो अपन क्या फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव दैट इज स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग
टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, ऐसे कर देना, आंसर आ जाएगा 93 मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस क्लोजेज आर टॉपिक ऑफ बेसिकली स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब दूसरा हम लोग जो देखने वाले हैं, वी विल डिटरमाइन अबाउट द स्पीड ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव।